हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सिल्केश मैडम। आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे डीबीएमएस में एल्गोरिदम फॉर डिकम्पोजिशन। अभी यहाँ पर दो एल्गोरिदम है डिकम्पोजिशन में, डिकम्पोजिशन टू बीसीएनएफ और डिकम्पोजिशन टू 3NF। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। अभी यहाँ पर इंट्रोडक्शन में देखेंगे, अ डेटाबेस स्कीमा इज़ टू वाइड टू हैंडल। डेटाबेस स्कीमा जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है हैंडल करने के लिए। दस इट रिक्वायर्स एन एल्गोरिदम दैट में जनरेट अप्रोप्रिएट डेटाबेस। तो उसके लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एल्गोरिदम की, जो वो क्या करेगा, एक अप्रोप्रिएट डेटाबेस हमारे लिए तैयार करेगा। डिकम्पोजिशन एल्गोरिदम यूजिंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज फॉर टू डिफरेंट नॉर्मल फॉर्म्स। तो यहाँ पर क्या होगा, दो अलग नॉर्मल फॉर्म्स के लिए वो करेगा, विच आर, पहले तो है डिकम्पोजिशन टू BCNF और डिकम्पोजिशन टू 3NF। आप लोग डिपेंडेंसी प्रिजर्वेशन के लिए लेक्चर नंबर 50 रेफ़र कर सकते हैं, लॉसलेस डिकम्पोजिशन के लिए लेक्चर नंबर 49 और डिकम्पोजिशन टू 3NF जो हम लोग अपनी अगली वीडियो में करेंगे वो 52 लेक्चर में देखेंगे। डिकम्पोजिशन टू BCNF टेस्ट इफ़ द रिलेशन इज़ इन बॉयसी कोडेड नॉर्मल फॉर्म, जो कि है BCNF। हमारा रिलेशन जो दिया है वो पहले हम लोग चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे BCNF में है कि नहीं है। इफ़ नॉट, अगर वो BCNF में नहीं है तो क्या करेंगे, उसको हम डिकम्पोज करेंगे इट फर्दर टू क्रिएट रिलेशंस इन BCNF। तो उसको डिकम्पोज करने के बाद हम लोग रिलेशंस में क्रिएट करेंगे। इफ़ टेस्ट इफ़ द गिवन रिलेशन स्कीमा आर सेटिस्फाइज द BCNF रूल। पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको टेस्ट करेंगे। इसमें दो केसेस है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2। तो हम लोग चेक करेंगे कि ये जो दिया हुआ स्कीमा है वो BCNF में है कि नहीं है। तो केस नंबर 1 कहता है चेक एंड टेस्ट इफ़ नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसीज। हम लोग क्या चेक करेंगे, पहले नॉन ट्राइवल डिपेंडेंसीज, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियो में देखा है ट्रैवल और नॉन ट्रैवल डिपेंडेंसी के बारे में। अल्फा डिटरमाइंस बीटा वायलेट्स द BCNF। इवेलेट एंड कंप्यूट अल्फा क्लोजर, मतलब एट्रीब्यूट क्लोजर ऑफ ए अल्फा। ऑल्सो इवेलेट, also verify that alpha closure includes all the attributes of the given relation R। तो वो क्या करेगा, सारे एट्रीब्यूट्स है क्या उसमें, वैसे चेक करेगा। इट मीन्स दैट इट शुड बी द सुपर की ऑफ द रिलेशन ऑफ R। इसका मतलब क्या है, वो एक सुपर की होनी चाहिए अगर वो इसमें है। दूसरा केस क्या कहता है, इफ़ द गिवन रिलेशन R इज़ इन BCNF, अगर वो BCNF में ऑलरेडी है, इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू टेस्ट ऑल द डिपेंडेंसीज इन F क्लोजर। उसका मतलब ये है कि उसको टेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। इट ओनली रिक्वायर्स डिटरमाइनिंग एंड टेस्टिंग द डिपेंडेंसीज इन द प्रोवाइडेड डिपेंडेंसीज। उसको क्या रिक्वायर है कि चेक करना, चेकिंग द डिपेंडेंसीज इन द प्रोवाइडेड डिपेंडेंसीज सेट फॉर BCNF टेस्ट। इट इज़ बिकॉज इफ़ नो डिपेंडेंसी इन F, अगर कोई डिपेंडेंसी नहीं है F में, कॉजेज वायलेशन, अगर वो कोई वायलेट नहीं करता है BCNF का रूल, तो कॉन्सिक्वेंटली नन ऑफ दी F क्लोजर डिपेंडेंसी विल कॉज एनी वायलेशन। तो दूसरा कोई वायलेशन नहीं कर सकता है। तो हमारे पास दो केसेस हुए, पहले वो वाला वो चेक करेगा और दूसरा अगर वो ऑलरेडी BCNF में है। तो डिकम्पोजिशन BCNF डिकम्पोजिशन एल्गोरिदम, दिस एल्गोरिदम इज यूज इफ द गिवन रिलेशन R इज डिकम्पोज। तो ये एल्गोरिदम कब यूज़ करते हैं हम, जब क्या होता है, अगर कोई रिलेशन दिया है इज डिकम्पोज इन द सेवरल रिलेशंस, वो रिलेशन को R1 R2 और Rn तक वो डिकम्पोज करेगा, बिकॉज इट वाज नॉट प्रेजेंट इन BCNF। मतलब अगर वो BCNF में नहीं है तो ही वो ये एल्गोरिदम आगे जाएगा। फॉर एवरी सबसेट ऑफ alpha of attributes in the relation Ri, we need to check that alpha closure, that is attribute closure of alpha under F, मतलब functional, either includes all the attributes of relation Ri or no attributes of Ri minus अल्फ़ा। सारे एट्रीब्यूट्स होंगे नहीं तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये एल्गोरिदम दिया है। तो रिजल्ट इक्वल्स टू R, मतलब रिजल्ट हमको क्या चाहिए, रिलेशंस चाहिए। डन इक्वल्स टू फॉल्स किया है, कंप्यूट F क्लोजर, तो यहाँ पर ये F क्लोजर
कंप्यूट करेगा, मतलब सारे डिपेंडेंसीज। वाइल नॉट डन डू इफ देर इज अ स्कीमा आर आई इन द रिजल्ट दैट इज नॉट इन BCNF। अगर कोई स्कीमा आर आई है, ऐसा है कि जो BCNF में नहीं है, देन बिगिन, तो वो शुरू क्या करेगा, लेट अल्फा डिटरमाइंस बीटा इज नॉन ट्राइवल। अल्फा डिटरमाइंस बीटा नॉन ट्राइवल फंक्शन डिपेंडेंसीज होल्ड करता है on Ri such that alpha determines Ri is not in F closure and alpha intersection beta is equal to phi। उसका रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट माइनस Ri यूनियन Ri माइनस बीटा यूनियन अल्फा और बीटा एंड एल्स डन ट्रू। तो यहाँ पर की पॉइंट्स है, दिस एल्गोरिदम इज यूज फॉर डिकम्पोजिंग द गिवन रिलेशन आर इनटू सेवरल डिकम्पोज। तो ये एल्गोरिदम किसके लिए इस्तेमाल होता है, एक रिलेशन जो दिया है उसको सारे रिलेशन में अलग अलग, जो कि हमने अब देखा R1 R2 Rn तक, वो सारे डिकम्पोज करेगा। इट यूजेज द डिपेंडेंसीज दैट शोज द वायलेशन ऑफ BCNF। तो वो कौन सा डिपेंडेंसीज इस्तेमाल करेगा, जो वायलेशन करेगा, जो BCNF रूल को वायलेट कर रहा है, ऐसे डिपेंडेंसीज दिखाएगा। फॉर परफॉर्मिंग द डिकम्पोजिशन ऑफ रिलेशन आर, जो आर को परफॉर्म करने के लिए। तीसरा, दिस एल्गोरिदम नॉट ओनली जनरेट्स द डिकम्पोजर्स ऑफ द रिलेशन आर इन BCNF। तो इस सिर्फ डिकम्पोजिशन नहीं करता है बट ऑल्सो लॉसलेस। तो हमारा पहला जो पॉइंट है कि वो लॉसलेस डिकम्पोजिशन करना चाहिए। लॉसलेस मतलब लॉसलेस, जो हमने अपने पिछले वीडियो में देखा है, लॉसी और लॉसलेस। लॉसलेस में हमको लॉस नहीं होना चाहिए, तो ऐसे डिकम्पोजिशन वो जनरेट करेगा। इट मीन्स दैट देयर ऑकर्स नो डेटा लॉस वाइल डिकम्पोजिंग द गिवन रिलेशन, मतलब कोई लॉस नहीं होना चाहिए। R इंटू R1 R2 और सो ऑन। द BCNF डिकम्पोजिशन एल्गोरिदम टेक्स टाइम एक्सपोनेंशियल इन द साइज ऑफ इनिशियल रिलेशन स्कीमा R। तो वो क्या करेगा, टाइम लेगा रिलेशन स्कीमा R विद दिस। ड्रॉबैक ऑफ दिस रिलेशन, तो इस रिलेशन का ड्रॉबैक है इज दैट इट में अननेसेसरीली डिकम्पोज द गिवन रिलेशन R दैट इज ओवर नॉर्मलाइजिंग द रिलेशन। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर दिया है तो वो ओवर नॉर्मलाइजिंग भी हो सकता है। तो BCNF फोकस इज ऑन फंक्शनल डिपेंडेंसीज। तो BCNF क्या करता है, फोकस उसका मेन फंक्शनल डिपेंडेंसीज के ऊपर ही होता है। तो ये बात हुई डिकम्पोजिशन टू BCNF। हम लोग अपने अगली वीडियो में देखेंगे 3NF डिकम्पोजिशन टू 3NF, कंटिन्यू 3NF इन द नेक्स्ट वीडियो। तो कीप वॉचिंग टिल देन, थैंक यू।